अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय किचन रेसिपीज। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं बना रही हूँ चटपटी चटखारेदार सी बीफ बिहारी बोटी कबाब, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में तो लाजवाब है और बन भी जाएगी जल्दी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं ना। सबसे पहले मैंने बीफ लिया है और इसकी मैंने देखिए इस तरह छोटी छोटी बोटियां काट ली हैं। अब इसे हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए इसको तो रखते हैं साइड पर। यहाँ मैंने ब्राउन प्याज ली है देखिए, और ये ब्राउन प्याज जो है 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने ब्राउन करके रख लिया था। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच दही, 3 और ये 4 या आधा कप आप दही ले लीजिएगा। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स पीस के इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए मैंने ये पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट जाएगा इसके अंदर। इसके साथ ही इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। और यहाँ पे मेरे पास देखिए होममेड बिहारी कबाब मसाला है जो कि मैंने पहले ही पीस के रख लिया था। और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। अच्छा, मैंने इसमें डाला था भुना बेसन। बेसन को भून के डालना है इसके अंदर लाजमी, और वो मैंने लिया था 1 टीस्पून। मैं क्वांटिटी आपको जो मैंने मीट लिया है 700 ग्राम मैंने मीट लिया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और नमक मैंने इसमें हाफ टी स्पून डाला है और कचरी पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। मैंने कचरी पाउडर इसमें 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। अच्छा, आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पिसा हुआ पपीता जो है, कच्चा पपीता है, वो 1 खाने का चम्मच फुल भर के इसमें ऐड कर दीजिएगा। और अगर कच्चा पपीता भी नहीं है तो मीट टेंडराइजर आता है, आप वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर 1 खाने का चम्मच फुल भर के। अच्छा, इसके अलावा मैंने इस मसाले में डाला है पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं हाफ टी स्पून। मिर्च और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है, मैं हर दफ़ा आप लोगों को बताती हूँ। इसके अलावा मैंने डाला है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, और ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून और पिसी हुई काली मिर्चें हाफ टी स्पून। ठीक है, और ये मसाला बन के तैयार हो गया है। इसे भी हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। बस थोड़ा सा मैंने बचा लिया, मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब इन तमाम अज्जा को हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए मैंने तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में इसके अंदर जाएगा सरसों का तेल। इसका जायका निकल कर आता है सरसों के तेल से, लेकिन अगर आप सरसों का तेल नहीं डालना चाहती तो फिर कोई मसला नहीं है, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है। बस अब मैं इसे रखूँगी तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छे से चिकन जो है चिकन नहीं बीफ जो है मैरिनेट हो जाए और हमारी बोटियाँ जो हैं इनमें गलावट आ जाए। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो रहे हैं गोश्त को रखे हुए, और ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो भी गया है और बोटियाँ हमारी तकरीबन गल भी गई होंगी। अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं कढ़ाई के अंदर। अब इसके ऊपर लास्ट में मैं लेमन जूस, 1 लीमू का रस जो है वो इस तरह से निचोड़ देंगे, इसको बहुत मज़ेदार चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए, इस तरह से। अच्छा, लीमू का रस डाल दिया है इसमें, और ये बस थोड़ा सा जो पानी है मैंने इसको घुमाकर जिस प्याले में इसको रखा था, और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे चढ़ा दूंगी चूल्हे पर। तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे इसको पकने में, और वक्फे वक्फे से इसको चलाते भी रहेंगे और मैं आपको दिखाती भी रहूँगी। देखिए मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे, बस ये पकता रहेगा। कवर करके इसको रख देंगे, तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे। यहाँ पे देखिए इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, और दही ने, गोश्त ने खुद ही अपना पानी छोड़ा है। हमें मज़ीद पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस इसे ज़रा सा इस तरह से मिक्स करके मैं दोबारा कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पे हमारे बोटी कबाब ऑलमोस्ट रेडी हैं। आप देख लीजिए इनकी ये फाइनल लुक तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं इसको अभी थोड़ा सा भूनूंगी, और बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना हमें। इसकी जो है इस तरह से मसाला रखना है। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया खुशबू के लिए, और बस इसे 2 से 3 मिनट में हल्का सा भूनूंगी, आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूना, बस थोड़ा सा इसको भून लिया है, और इसके ऊपर रोगन आ गया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में हमें इसके अंदर कोयले की धुनी लगानी है ताकि हमें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के कबाब मिले। और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि बहुत आसान सी थी और घर के मसालों से ही मैंने इसको तैयार किया है। जहाँ प्याज का छिलका मैंने रख लिया है, और अब हम इसमें रखेंगे कोयला। जलता हुआ कोयला रख दिया है हमने इसके अंदर, और थोड़ा सा इसमें ऑयल पकाएंगे ताकि अच्छा सा धुआं निकल जाए। इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा फिर।